वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ से हंगामी मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त। अब जब हम आपसे मुखातिब हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर रहे हैं कि इस फैसले के क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं पंजाब हुकूमत पे और वफाकी हुकूमत पे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अदालतों का शुक्रिया अदा किया कि हमारे अखलाकी स्टैंडर्ड्स को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया गया, उनको सेफ गार्ड किया गया अपनी इस ऑर्डर, इस फैसले से। बात करते हैं सहाफ़ी इमरान खान से, पूछते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है अभी। इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा, फैसला कितना गेम चेंजर साबित हुआ है आपकी नज़र में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो बहरहाल रिलैक्स साउंड कर रही है। अभी अशतर औसाफ साहब भी ब्रीफ कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि वी आर ऑल सेफ। देखिए, एक तो जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये मुझे कभी भी इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आया था जितनी अच्छी तरह आज समझ आया। अगर यही सदारती रेफरेंस के ऊपर फैसला आ जाता तहरीक अदम एतमाद से पहले, तो आज मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होते और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब होते। यानी दो हुकूमतें, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत गिरा दी गई, पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत गिरा दी गई, और उसके बाद उस मसले के ऊपर फैसला आया जिसकी वजह से ये हुकूमत गिरी है। देखिए ना, एमक्यूएम के पास जब गए इमरान इस्माइल साहब आखिरी मुलाकात के लिए, तो एमक्यूएम ने कहा कि हम नहीं चाहते कि आपका साथ छोड़े, हम आपके साथ रह सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि इमरान इस्माइल ने कहा जो चाहिए हम आपको देते हैं, आपको मेरी गवर्नरशिप चाहिए मैं छोड़ देता हूं, आप ले लें। तो एमक्यूएम ने कहा मसला ये नहीं है इमरान इस्माइल साहब, मसला ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने हमसे 17 ऐसे लोगों को मिलवाया है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन है, और वो सब हमें ये कहकर गए हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे, और अदालत आपके हक में कोई फैसला नहीं कर रही सदारती रेफरेंस के ऊपर। तो हमें नजर आ रहा है कि आपकी हुकूमत अगर हम आपके साथ खड़े हुए फिर भी गिर जाएगी, लिहाजा हमें गिरती हुई हुकूमत के साथ क्यों खड़े हो जाएं, हमारे अपने भी मसाइल हैं। तो इस तरीके से एमक्यूएम ने इनके साथ खड़े होने से इस रीजन के साथ उन्होंने इनकार किया था। काफ लीग के जाने वाले दो लोगों के पास भी यही रीजन था, और जो लोग ताल्लुक रखते थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, वो भी इसलिए गए कि मुनहरिफ अराकीन को उनके सामने बेचा था आसिफ अली जरदारी साहब ने कि ये देखें, अगर आप नहीं भी आएंगे फिर भी इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी, तो आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। तो इस तरीके से ये तब्दील हुआ। जो जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड वाला मामला जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सादिक आता है। उस्मान बुज़दार की तो तहरीक अदम एतमाद हो ही नहीं सकती थी, यानी वो पार्टी के खिलाफ वोट डाल ही नहीं सकता। हमजा शहबाज कभी भी वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकता, ये मैंने नंबर लिखे हुए हैं। नून लीग के पास 165 एमपीएस हैं, पीपल्स पार्टी के पास 7 हैं, नून लीग के अपने बीच में से 5-6 गायब हैं, वो वोट डालने आते नहीं। आजाद जो है वो 5 लोग हैं। ये अगर बड़ा भी जोर लगाएं, बहुत भी जोर लगाएं, तो 175 तक पहुंच जाएंगे। इनके 11-12 वोट फिर भी कम रहेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में ये कैसे वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज बन गए या बन सकते हैं, ये मुमकिन नहीं था। और जबरदस्ती हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनाया गया। फिर उनके जरिए से जो उन्होंने कार्रवाई फैसलाबाद में, सियालकोट में करवाई, और जिस किस्म की उन्होंने आते ही यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर बंदरबांट की है, ये सारी चीजें अब रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएंगी। हमजा शहबाज इस वक्त कानूनी लिहाज से वजीर आला पंजाब नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मामला अभी भी अदालत में है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी पटिशन लेकर अदालत में गई हुई है, कोर्ट के अंदर इसको सुना जा रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक फैसला है, ये वहां रेफरेंस के तौर पर आ जाएगा। तो हमजा शहबाज इज नो मोर सीएम पंजाब। इमरान, ये इस फैसले की टाइमिंग आपके नजदीक कितनी अहमियत की हामिल है? 2 दिन पहले एक स्पेस में था दोस्तों के साथ, तो मैंने वहां पे बड़ा क्लियरली ये खबर दी थी कि ये पैगाम पीएमएलएन को पहुंचा दिया गया है कि जो लीगल कवर हमने आपको फराहम किया है, या जो आपको एक लीगल कवर फराहम हो गया है, आपको मिल गया है वफाक में आईनी एक कवर, वो आपको पंजाब में नहीं मिलेगा। तो पंजाब की हुकूमत आपने बना तो ली है, लेकिन वो चलेगी नहीं, वो गिर जाएगी। ये पीएमएलएन को बता दिया गया था। उसके बाद से पीएमएलएन में खलबली मची है, और वो बहुत तेजी से इलेक्शन की तरफ जाने का सोच रहे हैं। अब ये एक छोटी सी फेस सेविंग हो सकती है पीएमएलएन के लिए, छोटी सी फेस सेविंग, कि इस मौका के ऊपर वो हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो तो वो वफाकी हुकूमत जो है उसको भी तहलील कर दें और फिर पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाए। लेकिन ये फैसला पीएमएलएन ने करना है, और जरदारी साहब चाहते हैं कि जितने हथियार हैं वो सारे के सारे शहबाज शरीफ पे पहले आजमा लिए जाएं,
अदमुआ करके जो है वो शहबाज शरीफ को इलेक्शन में छोड़ा जाए। मगर इमरान, अभी टेक्निकलिटीज पे भी खेला जाएगा। मुस्लिम लीग नून का ये मानना है कि पार्टी डायरेक्टर्स मौजूद नहीं है ऑन रिकॉर्ड, टाइमिंग के ऊपर भी खेला जा रहा है, केस यकीनन अदालत के अंदर है, मगर मुस्लिम लीग नून बहरहा अभी बहुत महफूज और इत्मीनान महसूस कर रही है। नहीं, वो तो अब अदालत फैसला करेगी ना, जहां पे ये मामला है, यहाँ पे आईनी फोरम्स है, वहां पे फैसला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी हुकूमत को कैसे लेजिटिमेट कह सकता है या उसको एक जायज हुकूमत कह सकता है जो मुनहरिफ अराकीन से बनी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि मुनहरिफ अराकीन का वोट जो है वो काउंट नहीं होता। और मजे की बात यह है कि इस वोट काउंट से पहले यह सदारती रेफरेंस दायर किया जा चुका था। सदारती रेफरेंस पहले दायर किया गया था, इसी स्पेसिफिक मामले के ऊपर दायर किया गया था, इसी मामले के ऊपर यह फैसला आया है, और इसी मामले के अंदर वोट काउंट हो जाए, यह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उल्टा भी लटक जाए तो उसके लिए मुश्किल है। हाँ, ये फैसला वैसे उनका दिल करे तो उनकी मर्जी है। तो न्यूट्रल्स क्या सोच रहे हैं? न्यूट्रल्स ने जो सोचना था उन्होंने सोच लिया था। मेरे ख्याल में अब वो ज्यादा ना सोचें, बल्कि अब वो पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं और अपने आप को इस सारे प्रोसेस से बाहर रखें। जो होना था वो हो गया है। बदला लेने का ना सोचें कि फलां ने हमें गाली दी, फलां ने बदतमीजी की, फलां ने ये कहा, फलां ने ऐसे किया, फलां क्यों हमें छोड़ गया। तो ये उनको खुद ही असेसमेंट करनी है कि उनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ और इतने बड़े पैमाने पर क्यों हुआ। वो जो एक पूरी क्लास थी जो 5th जनरेशन वॉर में इनके साथ सामने आकर खड़े हो जाते थे, कीबोर्ड वॉरियर्स, वो क्यों गिले और शिकवे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि फौज के ऊपर जो है वो ये तनकीद शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, हम जैसे सहाफियों के ऊपर भी कह रहे हैं। तो मैंने उनको उस दिन भी यही जवाब दिया था कि ये हमारा अपनी फौज के साथ गिला है या हमारे अपने इदारों के साथ गिला है, कोई उनसे लड़ाई या दुश्मनी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये मामला सुलझ जाता है तो फिर आपके पास वापस आएंगे और आपको जवाब देंगे। ये वो लोग हैं जो बेचारे फॉरेन फंडिंग लेके बाहर बैठ के पाकिस्तान से और हमारे इदारों पे और रियासत के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। उन लोगों ने बड़ी बगड़े मचाई हैं। तो ये इदारों को खुद फैसला करना है, एस्टेब्लिशमेंट को खुद फैसला करना है कि उनके हर फैसले ने उनकी इज्जत में इजाफा किया है या कमी की है। लिहाजा वो कोई भी फैसला करने से गुरेज करें और कानून को, सिस्टम को अपना रास्ता बनाने दें, इलेक्शन करवाएं और सवाए सिक्योरिटी के कोई और काम करने की कोशिश ना करें। मगर इमरान, अब 16 अप्रैल को हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपना इलेक्शन उनका हुआ, 186 वोटों में से मुनर्रिफ अरकान के वोट निकाल दिए जाएं, परवेज इलाही साहब भी अदालतों में चैलेंज कर दें, री इलेक्शन हो जाए, उनको कैंडिडेट फिर भी माना जाए, वो तो एक तरफ है। आई मीन इट्स राइटिंग ऑन द वॉल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इज एसेंशियली हैंगिंग बाय 2 वोट्स। अगर ये सदर आरिफ अलवी फिर से उनको कह देते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जो कि अभी शीरी मजारी साहब अभी हमारे शो पे कह रही थी कि वो कहेंगे और कहना पड़ेगा, तो आप क्या कुछ मुख्तलिफ होते देख रहे हैं? कीप इन माइंड कि आपके तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन मुस्लिम लीग काफ के जो हैं वो भी 2 कलीदी वोट हो सकते हैं। PMLN के 4 लोग ऐसे हैं जो टिकट मांग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो कहते हैं हम वोट डालने नहीं आएंगे, शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं देंगे। 4 लोग ऐसे हैं PMLN के, उनमें से 2 के साथ तो PTI वादा कर ही सकती है। और इसके अलावा काफ लीग अगर इस बात के ऊपर आ जाती है कि हमारे 2 वोट उधर क्यों गए हैं, उनको काउंट ही ना किया जाए, देन व्हाट। सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। MQ पहले ही कह चुकी है अपोजिशन के अंदर जाके बैठने को भी तैयार है और अभी फौरी इलेक्शन करवाओ। और इतना सारा कुछ शहबाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं है। आप वैसे भी एतमाद का वोट लेने के लिए उसको कहेंगे वो उड़ जाएंगे, लेकिन इस वक्त अगर उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहा तो ये उनके ऊपर एक एहसान होगा, वो अपनी हुकूमत शहीद हो जाएगी उनकी। उनको अपना फैसला मेरे ख्याल में खुद ही कर लेने देना चाहिए। वो अपनी हुकूमत खुद ही आने वाले दिनों में तोड़ देंगे। उनको पता है कि हर गुजरते दिन के साथ उनके ऊपर बोझ बढ़ता चला जाएगा। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस बात को कि शहबाज शरीफ साहब अपने आप को साबित भी करना चाहते हैं। आज के अखबारात में इन्होंने आधे सफ़े के इश्तिहारात दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और वो इश्तिहारात इमरान खान के और नवाज शरीफ के कंपैरिजन के ऊपर हैं। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये चीजें तब होती हैं जब आप इलेक्शन में जा रहे होते हैं। PMLN इलेक्शन में जा रही है, उनका ये फैसला हो गया है, बस वो बाकी लोगों को मना रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि वो बाकियों को क्यों मना रहे हैं। हालांकि शहबाज शरीफ खुद कह दें सदर पाकिस्तान को असेंबलियां तहरील करते हैं तो फौरन हो जाती हैं। एक्चुअली वो बाकी लोगों को क्यों मना रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन सब ने ये असेसमेंट कर ली है कि दोबारा कभी भी किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को इनमें से सिंपल मेजॉरिटी मिलने के कोई इम्कानात नहीं है। और ये सब इस बात को जानते हैं कि जब भी अगर हमारी हुकूमत बनी, अव्वल तो चांसेस कम होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। इन्हें लगता है कि अगर हमारी हुकूमत कभी भी बननी है तो इत्तेहादी बननी है,
फजल रहमान, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, MQM, ये सारी जमातों के साथ मिलकर हमारी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, अगर बनेगी तो इसलिए वो इलेक्शन में जाने से पहले भी या इस फैसले के ऊपर भी अपने इत्तेहादियों को नाराज नहीं करना चाह रहे शहबाज शरीफ साहब, और ताल्लुकात बरकरार रखना चाह रहे हैं। तो इस गंभीर सूरत हाल में जिधर एक समझ ही नहीं आ रही, कंफ्यूजन है सिस्टम में, हुकूमतें हैं नहीं है, विन विन किसका देख रहे हैं आप? देखिए, अगर इन्होंने ये अनाउंसमेंट तब करनी है जब इमरान खान इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे अपने क्राउड को लेकर, तो फिर तो इमरान खान इस्लामाबाद को फतह करके निकलेगा और फिर पूरे पाकिस्तान को फतह करेगा इलेक्शन में। अगर ये फैसला इमरान खान के निकलने से पहले कर लेते हैं तो इमरान खान इस्लामाबाद में लोगों को सिर्फ जश्न मनाने के लिए बुलाएंगे। इन दोनों इवेंट्स के अंदर बड़ा फर्क होगा कि वो इस्लामाबाद से कुछ जीत कर अचीव करके जाते हैं या इस्लामाबाद में सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। ये बड़ा फर्क है। ये फैसला जो भी इनको करना है इमरान खान के अनाउंसमेंट से पहले पहले करना है। ये अनाउंसमेंट कब मुतवक्किल है? 20 तारीख के बाद। और ये इमरान खान साहब, बहुत मुमकिन है कि अगर उनको लगा कि अभी हुकूमत गिरने वाली है तो वो 20 के फौरन बाद अनाउंस कर देंगे। उनके पास 10 दिनों की फ्लेक्सिबिलिटी है, 10 दिनों की फ्लेक्सिबिलिटी है उनके पास। वो अब 20 से लेकर 31 तारीख तक किसी भी दिन अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इम्कानात यही हैं कि वो 22 या 23 तारीख को गालिबन इसको अनाउंस करेंगे। मगर क्या इमरान इदारे नाराज नहीं है खान साहब से? इमरान खान नाराज है एस्टेब्लिशमेंट से। एस्टेब्लिशमेंट अब नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सहाफ़ी इमरान खान मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर की जानिब बढ़ेंगे। स्टे विद अस।